हेलो दोस्तों, टारगेट विद बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम कोबर महोदय का भूसन्नति सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और संवहन तरंग सिद्धांत के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। किसने दी थी? हमारे हैरी हेस महोदय ने। हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में हमें विस्तृत से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर ये जो विस्थापन होता है महाद्वीपों का, सभी महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कहीं पे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ये किस पर आधारित हो रहा है, किस बल के कारण हो रहा है, इस सब के बारे में हमें जो जानकारी दी वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने बताया। अभी तक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया जा चुका है, जिसमें कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और संवहन तरंग सिद्धांत, ये जो बल की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे कि ये कौन सा फोर्स है जिसके कारण ये जो महाद्वीप हैं, ये जो सागर हैं, इनमें जो विस्तार हो रहा है, या महाद्वीप एक दूसरे से की ओर बढ़ रहे हैं, या इनमें क्या हुआ है, विखंडन हुआ है। कहिए जो पहले क्या पेंजिया था, पेंजिया के बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बना, उसके बाद अनेक महाद्वीप बने। ये किस बल के कारण एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, इसकी व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा हैरी हेस महोदय ने बताया है। तो आइए आज हम प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एफ बी टेलर ये एक साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थे। वो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था महाद्वीप है ना, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सबसे पहले एफ बी टेलर महोदय ने क्या बताया था कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। इन्होंने बताया कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि महाद्वीप हैं जो अपने, वो एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। इसके बाद और इन्होंने एक चीज और बताई थी कि महाद्वीपों के दूर हटने में महाद्वीपों के दूर हटने के लिए जो बल है, दूर हटने में जो बल लगता है वह चंद्रमा का ज्वारीय बल है। यानी चंद्रमा का जो आकर्षण है, वही इन्होंने क्या बताया था कि जो महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, उनके बारे में बताया। देखिए थोड़ा सा मैप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है कि अफ्रीका है, और अफ्रीका के पास में यहाँ पर ये क्या है, इससे हमें पता चलता है ये अपना क्या,
ये अफ्रीका और ये दक्षिण अमेरिका। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसमें बिल्कुल फिट होता है। ऐसा महसूस होता है कि ये दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से अलग हुआ है, यानी ये दोनों एक दूसरे से दूर हट गए हैं। और बीच में क्या है, अपने जो बीच में है वो एक महासागर है। कौन सा? अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। तो ये जो दूर हट रहे हैं, इसके बारे में सर्वप्रथम F.V. टेलर महोदय ने बताया कि ये जो महाद्वीप हैं ये एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, और इसके बारे में जो बल है, इन दोनों को जो दूर करने में जो बल है वो चंद्रमा का ज्वारी बल है, जिसकी वजह से ये महाद्वीप एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन एक और वैज्ञानिक हुए थे, वेगनर महोदय, शायद आपने नाम भी सुना होगा कि वेगनर महोदय का विस्थापन सिद्धांत। देखिए, अगले थे अपने वेगनर महोदय। वेगनर ने बताया था कि ये जो महाद्वीप हैं, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने बताया कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर हट रहे, बताया तो इन्होंने भी था, इन्होंने एक सिद्धांत के रूप में दिया, ये विस्थापित हो रहे हैं एक दूसरे से, और इसके लिए जो बल है वो बल क्या क्या काम करता है। इन्होंने जो बल बताया था, तो विस्थापन के लिए बल, इन्होंने बल बताया था। एक तो चंद्रमा का ज्वारी बल, चंद्रमा का ज्वारी बल, और ज्वारी बल के साथ साथ इन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो घूर्णन गति है, पृथ्वी की घूर्णन गति, घूर्णन गति, यानी पृथ्वी जो घूर्णन गति करती है, तो उस घूर्णन के साथ साथ में ये चल नहीं पाते हैं कुछ, तो ये जो महाद्वीप हैं वो पीछे रह जाते हैं। इसीलिए इन दोनों में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। और देखो, उन्होंने बताया था सबसे पहले पेंजिया के बारे में, एक वैज्ञानिक थे पेंजिया। देखो, ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है? जल, और बीच में एक पहले क्या था? एक भूखंड था। ये जो भूखंड है, ये क्या था? ये इसको बोलते हैं पेंजिया। और ये जो भूखंड समुद्र जो पानी भरा हुआ है उसको बोलते थे पेंथालासा। ये पेंजिया और ये पेंथालासा, इसमें विखंडन हुआ था। पहले ये बीच से टूटा, यानी ऊपर वाले भाग को कहते थे लॉरेसिया, और नीचे वाले को कहते थे गोंडवाना। क्या कहते थे इसको? गोंडवाना। तो ये जो पेंजिया वाला कंसेप्ट दिया था, सबसे पहले पेंजिया का कंसेप्ट दिया था विंसेंट महोदय ने। किसने दिया था? विंसेंट ने। पेंजिया का सबसे पहले कंसेप्ट विंसेंट ने दिया था कि ये कोई जो बीच में भूखंड था, पहले एक जगह पर सभी महाद्वीप आपस में मिले हुए थे और एक जगह पर थे। उसके बाद इनमें विस्थापन हुआ और ये विस्थापन के द्वारा अलग अलग हो गए थे। तो सबसे पहले पेंजिया का कंसेप्ट किसने दिया? विंसेंट ने।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, इसके बाद जो अपना हैरी हेस, क्या है, इसके बाद आते हैं हैरी हेस। हैरी हेस महोदय, ये भी एक वैज्ञानिक थे। हैरी हेस महोदय ने प्लेट विवर्तनिकी के बारे में बताया। तो प्लेट विवर्तनिकी के बारे में बताने से पहले इन्होंने सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सागर नितल प्रसरण। सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत। ये क्या होता है? सागर नितल प्रसरण, यानी इन्होंने बताया था कि जो सागर का जो तल है वो धीरे धीरे प्रसारित हो रहा है, दूर बढ़ रहा है। तो इन्होंने बताया था कि ये जो सागर है इसके अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है। ये अपना एक सागर है और ये भूखंड है, यानी महाद्वीप है। तो इन्होंने बताया था कि इसमें क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ये इधर की ओर बढ़ रहा है और ये इधर की ओर बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं सागर नितल प्रसरण, यानी सागर का विस्तार हो रहा है। इन्होंने क्या बताया था कि सागर का विस्तार हो रहा है, सागर दोनों तरफ बढ़ रहा है, इधर की ओर भी और इधर की ओर भी। तो इसके आधार पर इन्होंने प्लेट के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद सागर नितल प्रसरण के सिद्धांत के बाद इन्होंने बताया, सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत बस यही है कि इन्होंने देखा, जो मैंने बताया था अभी इससे पहले, जो एफ बी टेलर महोदय थे उन्होंने तो सिर्फ दूर हटना बताया था, और वेगनर महोदय ने जो अपने महाद्वीप थे उनके विस्थापन के बारे में बताया। महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो जो विस्थापन का सिद्धांत था, महाद्वीपी विस्थापन का सिद्धांत, वो वेगनर महोदय ने दिया था। और उसके बाद उन्होंने तो महाद्वीपों के दूर हटने के बारे में बताया, लेकिन हैरी हेस ने सागर के विस्तार के बारे में बताया, यानी एक सिद्धांत दिया था सागर नितल प्रसरण, यानी सागर का जो तल है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है। इसके बाद देखिए, प्लेट क्या होती है? ये जो प्लेटें हैं वो हैं क्या, कहां पर इनके लिए बल की उत्पत्ति हुई, इनका जो, इन पर जो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, ये बल कहां से मिलता है? तो मान लिया अगर कोई पृथ्वी है ये, तो इसमें इस टाइप में प्लेटें बनी हुई हैं। तो ये एक प्लेट हो गई, ये क्या है? ये प्लेटें हैं। अब ये प्लेटें अपनी जो धरातल है उस पर क्या है? मूव कर रही हैं, यानी या तो एक दूसरे से दूर हट रही हैं या किसी दूसरे एक प्लेट के पास आ रही हैं। तो ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेट एक दूसरे से मूव कर रही हैं। तो मूव करने के लिए जो फोर्स है, ये जो लगने वाला जो बल है, वो बल कहाँ से आता है? तो पहले जो ज्वारीय बल बताया था चंद्रमा का, वो इतना पर्याप्त नहीं है कि जिससे ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हटने लगें। इसके लिए तो कुछ और ही है, जिसके बारे में जो हैरी हेस महोदय है उन्होंने बताया था। देखो, अपनी जो पृथ्वी की जो संरचना होती है, पृथ्वी की संरचना कुछ इस टाइप में है, यानी यहां पर क्या होता है? ये
पृथ्वी की संरचना में ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, उसके बाद ये नीचे है, और ये पास में बना देते हैं इसको ऐसे। इसमें 3 परत होती हैं पृथ्वी के अंदर। एक तो होती है क्रस्ट, एक होती है मेंटल, और एक होती है क्रोट, यानी भूपर्पटी, प्रवार और कोर, जिसको अपन किरोड़ बोलते हैं। तो देखिए, ये तो अपनी क्या हो गई, क्रस्ट, और ये है मेंटल, और ये है किरोड़। क्रस्ट, मेंटल और किरोड़ या कोर एक ही बात है, इसको कोर भी बोलते हैं। इसके अंदर एक होता है एस्थेनोस्फीयर, एक होता है लिथोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर कहां पर होता है, देखो ये जो क्रस्ट है, इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। और ये मेंटल के अंदर वाला ये मेंटल यहां से यहां तक है, इसके अंदर जो होता है ये, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है, ये आपका मैग्मा भरा हुआ है लिथोस्फीयर में। इसके बाद जो एस्थेनोस्फीयर है, उसमें प्लेटें बनती हैं। तो ये जो मैग्मा भरा हुआ है, इस मैग्मा में साथ में क्या, रेडियो एक्टिव तत्व भी पाई जाती है। कहीं कहीं पर ऐसे ये इस टाइप में क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसके अंदर ही है। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, एनर्जी क्रिएट करते हैं। इससे पहले जो संवहन तरंग वाले जो सिद्धांत था, उसमें इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो ये क्या है, एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो इस एनर्जी से क्या होता है, इसमें जो जो एनर्जी इसके द्वारा, ये जो क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इनके द्वारा जो एनर्जी क्रिएट होती है या ऊष्मा निकलती है, उस ऊष्मा से इस मैग्मा में ताप में अंतर आता है। क्योंकि जहां पर ये जो होता है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मान लिया कहीं पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ज्यादा ऊष्मा निकलेगी, और उस ऊष्मा से यहाँ का क्षेत्र क्या गर्म हो जाएगा, और एक हॉट स्पॉट की स्थिति बनती है, यानी गर्म क्षेत्र, जिसको क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। तो देखिए, इसको मिटा लें। क्या होता है, मान लिया इस टाइप में है, इसके बाद ये नीचे है तुम्हारा लिथोस्फीयर। ये जो एस्थेनोस्फीयर है, ये एस्थेनोस्फीयर, ये तो दृढ़ भूखंड है, मतलब किससे बना हुआ है, चट्टानों से। लेकिन इसके नीचे क्या है, ये इसमें मैग्मा भरा हुआ है। देखिए, ये जो मैग्मा है, इस मैग्मा में होता क्या है, इस मैग्मा में कहीं कहीं पर क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मान लिया कहीं कहीं पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज्यादा हैं और कहीं पे कम होंगे, तो क्या होगा, जहां जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, यानी रेडियो धर्मी तत्व, जहां जहां पर रेडियो धर्मी तत्व ज्यादा होंगे, तो वहां पर एनर्जी ज्यादा क्रिएट होगी। क्या होगा, वहां पर ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। तो जहां पर ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, उस क्षेत्र में ये क्या हो जाएगा, गर्म।
तो रेडियो एलिमेंट्स की वजह से ये क्या हो गया, गर्म। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो गर्म होने से क्या होता है, किसी भी चीज को अगर गर्म किया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका घनत्व कम हो जाएगा। यानी इसका जैसे ही घनत्व कम होगा, यानी इसके जो आयतन है ना, आयतन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्म करने से जो एलिमेंट्स होते हैं वो दूर दूर भगते हैं। जैसे किसी चीज को गर्म करो तो वहां पर क्या आयतन अपने आप क्या बढ़ जाता है उसका। तो जैसे यहाँ पे जो लावा है, उस लावा का आयतन बढ़ने से, उस लावा की आयतन बढ़ने से इसमें क्या है, तरंगें स्टार्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, तरंगें स्टार्ट। और इस गर्म क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। यानी ये जो गर्म क्षेत्र बनता है, रेडियो एक्टिव तत्वों के, रेडियो एक्टिव तत्वों की अधिकता वाले स्थान पर, यानी जहां पर रेडियो एक्टिव तत्व ज्यादा होंगे तो अधिकता वाले स्थान पर क्या होगा, जो ऊष्मा होगी अधिकता वाले स्थान पर हॉट स्पॉट का निर्माण होता है। तो हॉट स्पॉट का निर्माण कहां पर होता है, जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं। इन एलिमेंट्सों में जैसे ही एनर्जी क्रिएट होती है और इसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से क्या होता है, ये जो संवहनी तरंगे हैं वो इस टाइप में चलने लगती है। कैसे, ऐसे इधर की ओर, कुछ इधर की ओर भी चलेंगी। जैसे ही इधर की ओर चलेंगी, एक हॉट स्पॉट इधर बना हुआ है, इसकी इधर की ओर चलेंगी। जैसे ही यहाँ मिलती हैं नीचे के लिए मूव कर जाती है, नीचे से फिर इधर से आएंगी, ऐसे ये नीचे के लिए मूव कर जाएंगी और नीचे से आकर के इस टाइप में पुनः मूव करने लगेंगे। यानी यहाँ पर तो हॉट स्पॉट है ऑलरेडी पहले से, ये तो इधर से भी आएंगी कुछ, तो ये फिर इधर के लिए मूव करेंगे, तो ये भी इससे टकरा के इधर के लिए मूव करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाता है, ये एक दूसरे की ओर मूव करने लगती है। ये इधर से ऐसे आएंगी, इधर से ये ऐसे आएंगी, तो ये भी ऐसे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये तो इधर की ओर मूव करेंगी और ये इधर की ओर मूव करेंगे। तो ऐसे ही इनमें क्या है, ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा मूव करने लग जाता है। थोड़ा इसको अच्छे से बनाने, ये जो मैग्मा है किस प्रकार मूव करेगा, देख ये मैग्मा इस हॉट स्पॉट से, मान लिया यहां से इस टाइप में गया, उसके बाद इधर नीचे के लिए जाएगा और इस प्रकार ये मूव करेगा। तो ये वाला जो चक्र है, साइकिल, ये साइकिल इसमें हमेशा घूमता रहेगा। इस साइकिल के घूमने से क्या होगा, यहाँ पर ये ऊपर की ओर जा रहा है, इधर से भी आएंगे वेव्स। तो ये जो वेव्स जहां पर ऊपर की ओर आती हैं, तो ये इस पर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। क्या करेगी, इस पर फोर्स लगाएगी। और ये जो इस टाइप से ऐसे मूव कर रही है, ये ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी दूरी के लिए मूव करता हूं मैग्मा, कम से कम सैकड़ों, यानी सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक ये मैग्मा इस टाइप में एक ही साइड मूव करता है, हजारों किलोमीटर तक। तो जैसे ही ये इधर के लिए मूव करेगा, तो इसके ऊपर की जो, जैसे ही इस पे प्रेशर पड़ेगा, इस प्रेशर से तो ये प्लेट टूट जाएगी। प्रेशर से क्या होगा, ये जो प्लेट है पहले तो इस टाइप में हो जाएगी। एस्थेनोस्फीयर में ये जो प्लेट है, पहले तो जैसे इस पर फोर्स लगेगा तो ये इस टाइप में हो जाएगी, इस टाइप में। जैसे इस पर फोर्स लगा तो ये इस टाइप में हो गई। जैसे, और धीरे 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 क्या होगा, ये प्लेट बीच में से ब्रेक हो जाएगी।
और ब्रेक होकर के ये इसके साथ में इधर के लिए मूव करने लगेगी। धीरे धीरे ये इस टाइप में मूव करेगी और जैसे ही ये मूव करने लगेगी, क्योंकि ये इसके नीचे है, क्योंकि ये जो एस्थेनोस्फीयर है वो लिथोस्फीयर के ऊपर है, तो इस पर जैसे ही कोई चीज रखी होगी तो वो चीज जैसे ही इधर के लिए मूव कर रही है तो वो इधर के लिए मूव करेगी, और ये इधर के लिए मूव करेगी, क्योंकि ये इस टाइप में जाएगा ना, ये जो मैग्मा है तो ये इस टाइप इस साइड के लिए मूव करेगी। तो बीच में क्या बनेगा, जैसे कि अपना कौन सा सागर बन रहा है, अटलांटिक महासागर, और इसके बीच में से ये मैग्मा कहीं कहीं पर बाहर निकल आएगा, क्योंकि और ये जो मैग्मा निकलता है इसी को बोलते हैं कटक, क्योंकि अटलांटिक महासागर में अटलांटिक कटक पाया जाता है। कटक का मतलब होता है एक पर्वत टाइप का, जो कि अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। उसके बारे में वर्ल्ड ज्योग्राफी के में अध्ययन करेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक से इस प्रकार से प्लेटें अपनी मूव करती हैं, एक दूसरे से दूर हटती हैं, या जहां पर ये ऐसे इधर की लिए जा रही, एक प्लेट उधर से आ रही है तो एक दूसरे से टच भी हो जाएंगी, जैसे कि अपनी यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो आपस में एक साथ मिली और हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। देखो इसके बारे में इसको लिख लेते हैं। क्या होता है, कहीं कहीं पर, यानी इसमें लिथोस्फीयर में कहीं कहीं पर ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, यानी लिथोस्फीयर में कहीं कहीं पर रेडियो एक्टिव तत्व की अधिकता होती है, और जहां पर अधिकता होती है तो वहां पर, जहां अधिकता होगी और वहां पर क्या होगा, ज्यादा फोर्स वो एनर्जी क्रिएट होगी, वहां पर ऊष्मा अधिक निकलेगी। जहां ऊष्मा अधिक निकलेगी वहां पर गर्म क्षेत्र बनेगा। कैसा क्षेत्र बनेगा, गर्म क्षेत्र। और जहां पर गर्म क्षेत्र बनेगा तो गर्म होने से, जैसे ही इस पर देखो, एक तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और एक ऊपर से प्रेशर, तो दबाव के कारण भी तो गर्म होता है। जैसे गर्म होता है तो इसके आयतन में वृद्धि होती है, तो क्षेत्र गर्म बनेगा। इस गर्म क्षेत्र को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन पीसीएस का एक बार पूछ चुका है कि हॉट स्पॉट क्या होता है। तो ये जो गर्म क्षेत्र होता है, जहां से संवहनी जो तरंगे हैं, जो संवहनी तरंगे जहां से उत्पन्न होती हैं, वो कैसा क्षेत्र होता है, गर्म। इसको क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट। तो क्या होगा, जैसे ये गर्म होगा तो हॉट स्पॉट कहते हैं। तो गर्म होने से क्या होगा, यहाँ के ताप में और इधर के ताप में अंतर आएगा। गर्म होने से तापांतर उत्पन्न होता है। जैसे ही तापों में अंतर आएगा, तापांतर होगा। तापांतर उत्पन्न होने से संवहनी तरंगें उत्पन्न होती हैं। लावा में संवहनी तरंगें क्रिएट होंगी, यानी उत्पन्न होंगी। तो ये संवहनी तरंगें जैसी उत्पन्न हो गई
तो संवहनी तरंग कैसे मूव करेंगे, साइकिल की उसमें मैंने बता ही दिया है कि साइकिल के फॉर्म में किस टाइप में मूव करेंगे। जैसे ही संवहनी तरंगें उत्पन्न होंगी तो उससे क्या होगा, मैग्मा घूमने लगेगा, मैग्मा घूमने लगता है। और मैग्मा घूमने लगेगा तो मैग्मा के ऊपर की जो प्लेट है वो प्लेट भी घूमने लगेगी। इस प्रकार से जैसे ही इसमें हुआ तो क्या होगा, मैंने बता ही दिया कि इस टाइप में ये है ना, देखो इस टाइप में क्या होगा, ये इसमें जैसे इसका प्रेशर पड़ेगा और इस प्रेशर से इसमें क्या हो जाएगी, दरार बन जाएगी। और इस दरार से क्या है, दरारी उद्वेजन से ज्वालामुखी भी बनती है। तो ये ज्वालामुखी के चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद इसके जो कारण हैं, तरंगे मैग्मा के ऊपर चलती हैं। तो देखो तरंगे चलने के और भी दो कारण हैं, वो और लिख लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहली बात तो इसी टाइप में चलेंगे। देखो तो तरंगे उत्पन्न होंगी, तरंगे जैसे ही चलेंगी तो मालूम लावा में क्या होगा, लावा में घर्षण उत्पन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि कहीं कहीं पे तो लावा कैसा होगा, ठंडा, और कहीं पे गर्म होगा। तो अपनी पृथ्वी तो मूव कर ही रही है, तो पृथ्वी मूव करने से ऊपर वाला लावा तो मूव कर जाएगा लेकिन नीचे वाला लावा मूव नहीं करेगा। तो ये भी एक कारण होगा, क्योंकि इधर वाला तो मूव इधर करेगा और ये थोड़ा धीरे चलेगा। तो इसमें क्या घर्षण उत्पन्न होगा, तो लावा में घर्षण उत्पन्न होने से भी ताप उत्पन्न होगा। और ताप उत्पन्न होगा तो तापांतर आएगा, और तापांतर उत्पन्न होगा तो संवहनी तरंगे अपने आप उत्पन्न होंगी। और संवहनी तरंगे होंगी तो क्या होगा, ये लावा मूव करेगा, और लावा मूव करेगा तो प्लेटें चलेंगी। इस प्रकार से अपने जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा कि प्लेटें किस प्रकार मूव करती हैं इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब देखिए प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। देखो प्लेटें, प्लेटों के प्रकार, प्लेटों के प्रकार। तो प्लेटों के प्रकार में देखा जाए तो एक तो आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, और एक होती हैं प्रकार के आधार पर। प्रकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर कैसे होंगे, एक तो होंगी छोटी प्लेटें, छोटी प्लेट, और एक होंगी बड़ी प्लेट। चलो तो इसको पहले लिख दो, उसको बाद में देखो, या तो छोटी प्लेट होंगी या बड़ी प्लेट। तो ये तो आकार के आधार पर। और प्रकार के आधार पर दो प्लेटें होती हैं, एक होती है महाद्वीपीय प्लेटें और एक होती है महासागरीय प्लेटें। महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट ये क्या होती है, इनमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही अंतर है। ये मान लिया इस टाइप में एक प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है, ये एक तीसरी प्लेट। इसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर अपना एक क्या है, और इसमें भरा हुआ है पानी। ये अपनी एक और प्लेट, ठीक है।
ये क्या है, ये नीचे प्लेट है, और ये क्या है, ये महाद्वीप है, महाद्वीप। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे भी रखो। इसमें क्या हुआ, ये महासागर, और ये है महाद्वीप। तो देखो, ये प्लेट है नीचे, और ऊपर क्या है, महाद्वीप, और ये महासागर, और ये महाद्वीप। तो देखो, जिस पर महासागर ज्यादा होगा, देखो इस प्लेट पर महासागर पूरा ही है, इस पर भी महासागर ज्यादा है, इस पर थोड़ा सा क्या आ जाता है, महाद्वीप। तो ये वाली जो प्लेट है, ये होगी महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। लेकिन इस पर महाद्वीप ज्यादा है, तो ये होगी महाद्वीपीय। तो पता चल गया, जिस पर महाद्वीप ज्यादा होगा तो महाद्वीपीय प्लेट, जिस पर महासागर ज्यादा होगा वो महासागरीय प्लेट। तो ये दोनों कैसी हैं, महासागरीय प्लेटें हैं। ये भी महाद्वीपीय प्लेट होगी। तो महाद्वीपीय और महासागरीय के बारे में अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे, जिस पर महाद्वीप ज्यादा होगा वो महाद्वीपीय प्लेट, जिस पर महासागर ज्यादा होगा वो महासागरीय प्लेट। तो देखिए प्लेटें किस प्रकार बनी हुई हैं। यहां से ये है आपका क्या, उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल नीचे से क्या आता है, ये है अपना दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बाद यहीं पर अपना क्या आता है, ये अपना अफ्रीका। अफ्रीका कुछ इस टाइप में है, जिसको क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के साथ में यहाँ पर टच होता हुआ कौन सा है, ये यहाँ से इस टाइप में जाएंगे, ये छोटे छोटे द्वीप ये हैं, और यहीं पर ये इधर क्या इंडोनेशिया वगैरह है, ये अपना यूरेशिया है, इसमें ये यहाँ से क्या होता है, और इधर अपना आ जाता है क्या, ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये अपने महाद्वीप हो गए। तो इस पर प्लेटें कैसी, देखो एक प्लेट तो यहाँ से टूटी हुई इस टाइप में, और एक यहाँ पर, इसके बाद ये एक यहाँ से टूटी हुई है, और एक इस टाइप में है। अफ्रीकन प्लेट, इसके बाद ये प्लेट हो गई इधर वाली। ये देखो ये क्या है, बिल्कुल गोल में है, तो ये यहां से लेकर के ये इधर वाली और इधर वाली मिलकर के कौन सी है, प्रशांत प्लेट आती है। ये कौन सी है, ये प्रशांत प्लेट। और इधर वाली जो नीचे बचती है, ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इधर की साइड में कौन सी आ जाती है, ये है तुम्हारी अंटार्कटिका। कौन सी है ये, अंटार्कटिका, शायद दिखता होगा।
ये तुम्हारा अंटार्कटिका। ये प्रशांत है, ये उत्तरी अमेरिका है, तो इसको बोलते हैं अमेरिकन प्लेट। तो देखो बड़ी बड़ी प्लेटें कौन कौन सी, अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन प्लेट। ये वाली प्लेट कौन सी होगी, यूरेशियन। ये अमेरिकन, ये दक्षिण अमेरिकन, ये अफ्रीकन, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन। यहाँ से ये क्या होता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ब्रेक हो जाता है। और ऊपर वाली है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन। ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये है अंटार्कटिका प्लेट, ये है अफ्रीकन, और ये है प्रशांत प्लेट। ये है, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। उत्तरी अमेरिका प्लेट, और ये तुम्हारी दक्षिण अमेरिका प्लेट। ये अफ्रीकन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये यूरेशियन। अपनी कितनी प्लेट है वही, तो 7। तो क्या 7 तो बड़ी प्लेटें हैं, इन 7 बड़ी प्लेटों को इधर ले, 7 बड़ी प्लेट। ये जो 7 बड़ी प्लेटें हैं कौन कौन सी हैं, नंबर 1 पे आती है अमेरिकन। चाहो तो इन दोनों को मिला करके एक भी लिख सकते हैं। ये जो अमेरिकन प्लेट है, तो इसको क्या कर देते हैं, कभी कभी 6 भी बता देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये 6 प्लेटें हैं। अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, इसको पूरी को एक ही प्लेट बता देते हैं। देखो 6 भी प्लेटें हैं, तो 7 कौन कौन सी हो जाएंगी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अगर हम अलग कर देंगे तो 7 प्लेटें हो जाएंगी, और इनको अगर मिला के रख देंगे तो एक ही प्लेट हो जाएगी। तो कैसे 6 रह जाएंगी, इसीलिए 6 या 7, इसमें अभी कंफ्यूजन है। तो देखो 7 बड़ी प्लेटें हैं, कौन कौन सी होंगी, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, और दूसरी होगी दक्षिणी अमेरिकन, तीसरी कौन सी होगी, प्रशांत प्लेट। ये कैसी है, महासागरीय प्लेट है। और नंबर 4 पे यूरेशियन, यूरोप और एशिया है इस पर, यूरेशियन प्लेट। नेक्स्ट कौन सी होगी, अपनी होगी अफ्रीकन। और 6वें नंबर पर आएगी तुम्हारी इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन। 7वें नंबर पर आएगी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका प्लेट। तो ये कैसी छोटी छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट हमको 7 बड़ी प्लेटें हैं, चाहो तो 6 भी कर सकते हैं। ये जो दोनों प्लेटें हैं उनको एक ही मिला करके अमेरिकन प्लेट कह सकते हैं। इसके बाद कुछ छोटी छोटी प्लेट, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, 200 के समथिंग हैं छोटी प्लेटें। तो इनके बारे में ही थोड़ा बहुत देख लो। देखो छोटी प्लेटें, तो छोटी प्लेटें, छोटी प्लेट में नंबर 1 फोकस प्लेट, नंबर 2 नाजका प्लेट,
नजका प्लेट। नंबर 3 पे है इंडियन प्लेट, यानी इंडिया की जो प्लेट है उसको अलग कर दिया है, छोटी कर दी है, और क्या है, इंडियन प्लेट। नंबर 4 ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नंबर 5 पूर्वी प्रशांत प्लेट। नंबर 6 है पश्चिमी प्लेट, पश्चिमी प्रशांत प्लेट। नंबर 7 फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट। और नंबर 8 पर है कैरिबियन प्लेट। कैरिबियाई देश है ना, कैरिबियन सागर, कैरिबियन प्लेट। और नंबर 9 पे है अरब प्लेट, जो अरब देश हैं वो अरब प्लेट पर। तो ये कुछ छोटी प्लेटों के नाम हो गए, ये बड़ी प्लेटें हो गई। तो इसी के साथ जो प्लेट विवर्तन की वाला जो हमारा टॉपिक था उसके यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास प्लेट विवर्तन की जो टॉपिक था अपना वो अपने यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये कैसी लगी क्लास, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।